पेरिस एक प्यारा सा शहर है जो बहुत से ट्रैवलर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और ये फ्रांस की सबसे बड़ी सिटी है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है और इसके पड़ोसी देश एम्स्टर्डम, इटली, स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। पेरिस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 22 लाख है और यहाँ ज्यादातर ईसाई मजहब के लोग रहते हैं। पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, पर टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है और 1 यूरो हमारी इंडियन करेंसी में तकरीबन 90 रुपीज बनते हैं। पेरिस का टाइम इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट दिल्ली से मिलेगी और राउंड ट्रिप की फ्लाइट आपको 45,000 से 50,000 में मिलेगी, जबकि दिल्ली से आपको पेरिस पहुंचने में 11 से 12 घंटे लगेंगे। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम फ्रेंच में शर्ले दी गोल प्रोनाउंस किया जाता है और इंग्लिश में चार्ल्स दी गोल कहते हैं। पेरिस घूमने के लिए आपको फ्रांस का वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके लिए आप शेंगन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 26 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ फ्रांस का वीज़ा भी ले सकते हैं। वीज़े की कॉस्ट लगभग 80 यूरो होगी, जो हमारी करेंसी में 8,000 के आसपास बनते हैं। पेरिस में अगर घूमने की बात की जाए तो सबसे पहले जिस टूरिस्ट प्लेस का नाम आता है वो दुनिया भर में मशहूर है, जो एफिल टावर के नाम से जाना जाता है। एफिल टावर जो कि पेरिस ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस की शान है, मगर पहले इसका बहुत विरोध हुआ था। आर्टिस्ट ने हंगामा किया और कहा कि पेरिस को मेटल के कचरे से भरा जा रहा है। एक बहुत बड़े राइटर मूपासेन वो इसके बहुत बड़े मुखालिफ थे, मगर आगे चलकर वो एफिल टावर के रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर बन गए। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप एफिल टावर से इतनी नफरत करते हैं तो यहाँ पर क्यों आते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे एफिल टावर दिखाई नहीं देता। एफिल टावर 1887 में बनना शुरू हुआ और 1889 में मुकम्मल हुआ। ये टावर 330 मीटर ऊंचा है, जिसकी तुलना आप 81 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर कर सकते हैं। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था। एफिल टावर टॉप फ्लोर घूमने का टिकट 26 यूरो है, इंडियन करेंसी में लगभग 2500 रुपए। ये है साक्रे कोर सकाका। सकाका मोनमार्टे में बना हुआ एक चर्च है। मोनमार्टे पेरिस के बाहर एक गांव हुआ करता था। फिर ये 1880 में पेरिस का हिस्सा बना। जब ये गांव बसा तब गरीब लोग यहाँ आकर बसना शुरू हो गए और खूब फले फूले और आलीशान इमारतें बनी। 19वीं सदी में मोनेट, मानेट, गोग और पिकासो यहाँ इकट्ठा होकर गरीब आर्टिस्ट की तरह पेंट करके अपना आर्ट बेचा करते थे। उनके जूनियर आज भी यहाँ पेंटिंग करते हैं। इसी वजह से ये जगह वक्त के साथ बदली नहीं है और अब ये आर्ट स्ट्रीट बन चुका है। पेरिस में आपके लिए सबसे मजेदार जो चीज है वो है डिज्नीलैंड, और ये आपके लिए एक सुहाना पल होगा। डिज्नीलैंड का टिकट काफी एक्सपेंसिव है, मगर आप 5,000 से 20,000 तक की टिकट लेने के बाद यहाँ पर खाना पीना, घूमना और रहना भी कर सकते हैं। पेरिस का जो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है उसका नाम है लवा म्यूजियम। ये म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है और पेरिस का हिस्टोरिकल प्लेस है। इसी म्यूजियम में वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग भी है। इस म्यूजियम का एंट्री टिकट 17 यूरो का है। ये एक शहीद स्मारक गेट है जो हमारे दिल्ली इंडिया गेट की तरह बना हुआ है। इस गेट का नाम है आर्क द ट्रियोम्फ d'État। इस आर्क के नीचे आपको वर्ल्ड वार सेकंड में शहीद हुए एक अनजान सिपाही की कब्र दिखेगी और शहीद सिपाही के लिए एक ज्योति जलाई गई है, और जब से ये कब्र बनी है ये आग कभी भी नहीं बुझी। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर लगे ये फूल भी कभी भी नहीं मुरझाए। फ्रांस में मुझे लगता है कि लोग अपने हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम अपने तारीख को भुला दें क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देखना एक दिन वो हमारे साथ ज़रूर होगा, और ये बात सभी जानते हैं। इस गेट की सैर करने के लिए भी आप 13 यूरो का टिकट ले सकते हैं और इसके टॉप पर जाकर पेरिस को देख सकते हैं। एक चीज़ जो पेरिस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है वो है यहाँ की रिवर, जिसको सेन रिवर नाम से जाना जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि आप इस नदी में एक हाउस बोट बुक करके अपने टूर को और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल ट्रिप लेना चाहते हैं तो फेरी का टिकट 13 यूरो का होगा, जिसमें आप 1 घंटे तक नदी में सफ़र कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन क्रूज़ में घूमना चाहते हैं तो 3,000 से लेकर 12,000 रुपये तक खर्च करना पड़ सकते हैं।
पेरिस घूमने के लिए आप लोकल टूर बस सर्विस का भी मज़ा ले सकते हैं, जिससे आप काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस एक दिन में घूम सकते हैं और इसके लिए आपको 139 यूरो यानी 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन और ज़्यादा प्लेस घूमने के लिए और ज़्यादा यूरो भी खर्च करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की। खाना और पीना यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। 200 ml की पानी की बोतल के लिए आपको 2 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। अगर लोकल स्ट्रीट फूड भी खाते हैं तो भी आपको हाफ फ्राई एग या दाल के लिए भी 10 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। वैसे नॉर्मली यहाँ पर नॉनवेज हर जगह मिल जाता है। पेरिस से आप वहाँ के नज़दीकी आइलैंड मोंट सेंट मिशेल का ट्रिप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है और आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इस ट्रिप के लिए आपको पेरिस से 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। पेरिस में बहुत सारे म्यूजियम और गार्डन भी हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो में आपको यहाँ के सारे फेमस म्यूजियम की सैर कराऊंगा। आप पेरिस को टैक्सी या फिर मेट्रो से भी घूम सकते हैं। टैक्सी का स्टार्टिंग चार्ज 5 यूरो है और मेट्रो का टिकट लगभग 2 यूरो से शुरू होकर 10 यूरो तक का है। यहाँ का टिकट 2 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है और अगर आप सिटी में हैं तो आपको 2 यूरो तक का टिकट लेना होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे स्टेशन के नाम पता ना होने की वजह से मेट्रो से निकलने में देर हो गई। आफ्टर 2 आवर्स मेरे टिकट ने काम करना बंद कर दिया, मगर मैंने अपने साथ कई टिकट्स खरीदे थे जिसकी वजह से मुझे एग्जिट करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ये है नोटर डेम द पेरिस, जो कि सेन रिवर के किनारे पर बनाया गया है। इसको आप फ्री में विजिट कर सकते हैं, मगर अगर आप 8 यूरो खर्च करते हैं तो इसके टॉप पर जाकर रिवर के खूबसूरत मनाजिर भी देख सकते हैं। वैसे पेरिस में आपको रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स मिलेंगे, मगर हॉस्टल में भी आप रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 20 से 30 यूरो पर नाइट पर पर्सन पे करना होगा। पेरिस का मौसम हमेशा ही ठंडा होता है, मगर आप यहाँ की 31st नाइट भी देखने आ सकते हैं, जिसमें आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर तक का मौसम बहुत ही लुभावना होता है। पेरिस एक छोटा सा शहर है, तो 4 या 5 दिन में आप पूरे पेरिस का विजिट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने 5 दिनों में ज़्यादातर पेरिस वॉकिंग करके विजिट किया है, जिसमें स्कूटर राइडिंग, बस और मेट्रो भी शामिल हैं। अगर आप पेरिस आना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आप 4 दिन के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। और आखिर में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपनी वेकेशंस पर खुश होने के लिए जाते हैं, मगर कभी ये मत भूलना कि आपके खुश होने से ये दुनिया और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि आप जब खुश होंगे तो अपने रब का शुक्र करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। इससे दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हो जाएंगी। लेकिन कुछ तरह के लोग होते हैं जिनके साथ आपको ट्रैवल कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आलसी लोग। अगर आप किसी सुस्त के साथ सफ़र करेंगे तो उसके आलस की वजह से आपको तफरीह भी अकेले ही करनी होगी। ऐसे लोग नाशुक्री भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि हम सफ़र में भी इबादत कर सकें। और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरे में ऐसे लोग जो सफ़र में सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, जिनको तानाशाह कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी सफ़र करना दुश्वार हो जाता है। तो जब भी आप सफ़र पर आएँ तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आएँ। जब आप सफ़र पर जाते हैं तो आपको एक ट्रैवलिंग बैग की ज़रूरत होती है। ट्रैवलिंग बैग का एक माना ये भी है कि जब आप अपना बैग फिल करते हैं तो आपको एहसास होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी और ये भी समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ पीछे नहीं छोड़ सकते। क्या लगता है? अपना कमेंट ज़रूर दें। बैग और ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब बैग भरेंगे तो ज़िंदगी का मतलब समझेंगे और जानेंगे कि आप कौन हैं और आपकी मंजिल कहाँ है। तो मोमिन भी एक मुसाफिर की तरह हैं जिसकी मंजिल आखिरत है। इसीलिए हमेशा अपनी मंजिल के लिए अपना बैग, अपना रफ्ते सफ़र ज़रूर बांध लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।